जैसा कि मैंने हमेशा से बताया, जब तुम जाप ध्यान करते हो तो एक होता है जब तुम एक्चुअल देव दर्शन, भगवान दर्शन करते हो, एक होता है जो सिद्धियां शक्तियां दिखाती है, एक होता है जो तुमको घर के अंदर ही तुम्हारी शक्तियां भ्रमित करती है। ठीक है। जैसा मैं धाम से जुड़ा था तो मेरे को ये बहुत बार ऐसा दिखता था कि जो दूसरे धाम के दुश्मन है वो अपने धाम पे हावी हो गए। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता था गलत दिख रहा है, लेकिन होता क्या था मालूम है, दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता था। अब ऐसा लगता था यार हो तो रहा है। ठीक है। फिर बाद में ऐसा होता था कि जब भैया को जाके बोलते थे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं बोला हाँ कुछ नहीं। कुछ चीजों के लिए ध्यान दे देते थे, कुछ चीजें बोलते थे नहीं देख लेंगे, वो जो भगवान की मर्जी होना है। सबसे एक्सट्रीम केस तब हो गया था जब करौली वाले पे भैया वो चप्पल मारते थे और भैया चल नहीं पा रहे थे। तब मतलब अपन भी ये सोचते थे कुछ नहीं ये सब दिखता है, वो आता नहीं। तब ऐसा हुआ कि जिनको पता है उनको पता है, मैं आगे बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो इम्पैक्ट जैसा हुआ वो हुआ ही। मेरे को आज भी याद है वो एक बात, मैंने मतलब कुछ कन्वर्सेशन ऐसा था कि मैंने बोला ऐसा ऐसा है, तुम लोग समझ रहे होंगे ना, मैं खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन बात को समझना कि मतलब कुछ ऐसा है और ऐसा ऐसा होना है। और भैया ने उसको निग्लेक्ट किए थे और वो इम्पैक्ट आया। और कुछ चीजें थी जो मैंने बोला ये यहाँ से आप जिसको दुश्मन समझ रहे हो ये वहां से एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे जितना भी आप इलाज करने को जाओगे नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी जगह से हो रहा है। और फिर देखने दिखाने में कि तीसरी जगह पे हो रहा है, कैसे बोलूं मैं, चाहे भी खुल के बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन भैया को तकलीफ हुई, 2-2.5 महीना चलने में तकलीफ आई। अब उस वक्त मैं भैया के लिए याद करने का, प्रे करने का, क्योंकि अपने को तो मेरे दिमाग में ये हो गया ना, अपनी नजर के सामने, जैसे एग्जाम्पल ले लो, तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे गुरु के कोई पैर काट रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, भगवान ना करे, भगवान हजारों साल की जिंदगी दे भैया को, तुमको दिख रहा है, गलत दिख रहा होगा, लेकिन जब तुम्हारे को दिख रहा है कि गुरु तकलीफ में चल रहे, तब तुमको ऐसा होता ना, अरे यार ये क्या सीन हो गया। अब गुरु को बोले तो बोल नहीं सकते, मतलब बोल तो दिया था लेकिन ऐसा हो गया ना कि जैसे कि यार वो गुरु है ना, जब उनके अंदर वो चिंता और डर नहीं है जो हमारे अंदर है, हमारे गुरु को कुछ ना हो जाए, बोले अरे कुछ नहीं, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो कुछ कुछ बातें थी जो रिलेट की, जो मैंने देखी, एक्सपीरियंस की, लेकिन भैया की एक बात थी कि भैया ने बोले थे कि जो होगा भगवान की मर्जी, बस अपना काम करते रहो, उसकी मर्जी में होगा तो वो कराएगा। लेकिन बोलते थे मेरा कोई बाल भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वो हुआ नजर के सामने। लेकिन मेरे दिमाग में दोनों चीज थी कि गुरु ने बोला कि भाई जो होना भगवान की मर्जी से होगा, नहीं मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो हुआ बांका। प्लस कि भगवान की मर्जी से होगा, ये तो अपना पहले से थॉट था। तो दोनों चीजों का एक्सपीरियंस किया मैंने, और मैं समझ पाया कि क्या तकलीफ से होता है, क्या नहीं होता है। तो अब बाकी तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल था। देखो बहुत सारों को बाउंसर चला गया हो गया, करीम भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो धाम से एसोसिएटेड उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता तो समझ में आता, लेकिन मैं भी चाह के भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो समझ जाना। इसमें दोनों चीजें सीखी थी कि तुम्हारे को बहुत सारी तुम्हारी शक्तियां भ्रमित करती है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी शक्ति ये थी जो मेरे को धाम छुड़वाना चाहती थी। क्योंकि उन लोग को यही था ना, दृष्टि वाले सबको अगर हटा देंगे हम तो धाम में कोई आएगा नहीं, क्योंकि लोग अपने को आपको चेक कराने के लिए धाम में आते थे। नहीं तो इलाज और हवन के नाम से तो दुनिया भर के धाम है, लोग क्यों आते थे, चेक कराने के लिए। तो अपने जितने दुश्मन थे उनको ये चाहिए था चेकिंग वाली हड्डी है, तो वो हमारे को भ्रमित करने के लिए था। सबर किया, पेशेंस किया, लेकिन विश्वास अपने आप पे रखा, और एंड में रिजल्ट मैंने देख लिया क्या था, या फिर ठीक हो गए चलते हुए। तो मैं अपनी जर्नी में मेरे को कंप्लीट हो गया कि भ्रमित कर रही थी शक्तियां। उसी तरीके से जैसे अभी भाई ने डाल दिए ना कि भाई मैं मेरे गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, अब उसको देखिए भाई करीम भाई को फटके पड़ रहे, मार रहे, तोड़ रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारे पे कोई रिजल्ट आ रहा है क्या, तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है क्या, इसके पहले भी ऐसी 50 चीजें देख रहे थे। कुछ कुछ लोग हैं जब मैं देख लेता हूँ, जैसे अभी वो था एक केस आया था, मैंने बोला भाई तू, मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता, तू ये नाथ और बड़े बड़े के संगत से आया हुआ है। बेचारा रोने लग गया, वो दिल्ली में गुरु माता के धाम में।
मैं बोला भाई तू नाथों वाला सिस्टम है भाई तेरा, हमारी जहाँ पूरी पहुंच खत्म होती है वहां वो सन्यासी शुरू होते हैं। नहीं कुछ भी मदद कर सकता, तेरे को ऐसा चाहिए जो तेरे को नाथ संप्रदाय, वो भी प्रॉपर, ऐसा नहीं जो अघोरी जब दम मारते बैठे, वो नहीं, प्रॉपर नाथ संप्रदाय का होगा तेरी मदद कर पाएगा। बेचारा हिचकी ले लेके रोने लग गया, लेकिन जो था वो था। तो बहुत बार देखना कि अपने घर की शक्तियां तुम्हारे को भ्रमित कर रही है क्या, ऐसा है। क्योंकि अगर घर में से चीजें निकाल दी तो फिर वो चीजें आएगी, नहीं तो वही तुम्हारी घर की चीजें तुमको घुमाती रहेगी जैसे पहले देखे थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऐसा है। और मैं तो किसी को बोलता ही नहीं भाई मेरे को फॉलो करो, मैं थोड़ी अपने फॉलोअर बनाने के लिए आया, मैं तो बोलता हूँ किसी की भी साधना कर लो। अभी देखा नहीं भाई ने डाला, मैं राजेश्री नंदी वाली साधना जाप करता था, अब उन्होंने उनको 10 मंत्र दिए होंगे, लेकिन वो बंदा जुड़ा क्यों था, बाबा भैरव के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, अपन वो अचीव करवा देंगे, ऐसा है। तो भाई राजेश्री नंदी 10 मंत्र दे रहे होंगे बाबा भैरव की साधना के लिए, अपन बोल देंगे भाई वो कर लो, या तो ये वाला तुम जो कर रहे हो वही करो, मैं पूरा करवा दूंगा। मैं तो अपने आप को फॉलो ही नहीं करवा रहा ना, ऐसा है। अपना वही है, एक क्लास की तरह है, तुम उस क्लास में आए, पढ़े, नेक्स्ट क्लास में चले गए, ऐसा।